ब्राह्मण लोग कहते हैं, भागवत कहते हैं, वक्ता हैं कि ये प्रसंग आता है कि रावण जो था वो राक्षस था। इधर ये भी कहते हैं कि रावण एक ब्राह्मण था। तो पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि राक्षस ब्राह्मण नहीं हो सकता है और ब्राह्मण राक्षस नहीं हो सकता है। दोनों बातों को आप कैसे वक्तव्य में लाते हो। दूसरा, अगर वो ब्राह्मण था तो राक्षस कैसे हुआ, ये बात कहीं सही और सटीक नहीं लगती है। उसको राक्षस आपने क्यों बोला? आपके अंदर की क्या ऐसी ईर्ष्या थी, क्या द्वेष था कि आपने उसको राक्षस बोला? जैसे कि यदि ब्राह्मण का कोई बच्चा अगर मांस मदिरा खाता है या बलात्कार करता है या गलत कर्म करता है तो क्या वो राक्षस कहलाता है? या उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है? या उसको आप लोग अपने घर में नहीं रखते हो? या आप लोग उसकी शादी ब्याह अपनी समाज में नहीं करते हो? आपने रावण को राक्षस कह के एक तरह से समाज से ही नहीं, धर्म से, संप्रदाय से अलग कर दिया। इस तरह की जो बातें हैं आपकी समाज में आलोचकता पैदा करती हैं, समाज को बांटने का काम करती हैं। और फिर आप ये कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म। तो भाई, क्या ये सनातन धर्म ब्राह्मणों का ही है या किसी और का भी है? ये आप लोगों को अपने वक्तव्य में बताना चाहिए, जनता को बोलना चाहिए कि भाई सभी लोग समान हैं। ये छुआछूत कम हो, जात पात कम हो। कर्म अगर ब्राह्मण का बच्चा खराब करता है, कर्म अगर ब्राह्मण खराब करता है तो क्या उसे समाज से छेका जाता है या अलग किया जाता है? ये इस तरह का जो प्रचार है आप लोगों ने एजेंडा बना कर के जो बनाया है, ये सनातन धर्म को ही नहीं, सत्य को भी नीचे दिखाने का काम कर रहा है। इसलिए ब्राह्मण समाज के जो विद्वान लोग हैं, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं या धर्म की चर्चा करने वाले लोग हैं, उनको इस बात का प्रचार सही तरीके से समझ करके करना चाहिए ताकि समाज में भय मनस्ता न फैले, एक दूसरे से द्वेष न फैले। धन्यवाद।